नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक में इस एडिशन में आज पश्चिम बंगाल के करप्शन कांड के काले पैसे और पॉलिटिक्स की करेंगे। ये भी बताएंगे कि संसद में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक की इनसाइड स्टोरी क्या है, जिसकी शुरुआत एबीपी न्यूज पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन के एक इंटरव्यू से हुई। लेकिन पहले मास्टर स्ट्रोक रफ्तार। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम ममता ने पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाया। ममता ने संभाला उद्योग और आईटी मंत्रालय का प्रभार। पार्थ को पार्टी के सारे पदों से हटा दिया गया है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, इस तरह की हरकत नहीं करेंगे बर्दाश्त। एक के बाद एक अर्पिता के फ्लैट्स पर ईडी की छापेमारी। चिनार पार्क में अर्पिता के एक और घर पर छापेमारी की गई। कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी की छापेमारी में करीब 28 करोड़ रुपए कैश और सोना बरामद हुआ है। अर्पिता के घर से 5 किलो से ज्यादा सोना मिला है, जिसमें गहने, सोने की ईंट और बिस्किट भी शामिल है। बेलघोरिया वाले फ्लैट में मिले कैश को अपना बताने से अर्पिता का इनकार। कहा, पार्थ चैटर्जी के हैं सारे पैसे। फ्लैट से कैश की बरामदगी पर कहा टीएमसी सांसद डोला सेन ने, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में बीजेपी ने मार्च निकाला। कॉलेज स्क्वायर में धर्मतलता तक मार्च किया। कोलकाता में बीजेपी का घोटाले के विरोध में प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति विवाद पर बैकफुट पर आए अधीर रंजन चौधरी। कहा, मुझसे चूक हो गई, लेकिन बीजेपी बना रही है राई का पहाड़। विवाद बढ़ने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने सफाई दी। कहा, सिर्फ एक बार गलती से निकल गया था शब्द। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का वक्त मांगा। कहा, माफी सिर्फ राष्ट्रपति से मांगूंगा, इन पाखंडियों से नहीं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने पर संसद में भारी हंगामा। स्मृति ईरानी का तीखा हमला। कहा, पूरे देश से माफी मांगे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। अधीर रंजन के बोल पर बुरी तरह से फंसी कांग्रेस। बीजेपी ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ओडिशा विधानसभा तक अधीर रंजन के बयान की गूंज है। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। अधीर के विवादित बयान के बाद सोनिया ने बुलाई आपात बैठक। खड़गे और अधीर रंजन बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति के अपमान पर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में घमासान। सूत्रों के मुताबिक स्मृति के टोकने पर सोनिया ने धमकाने वाले अंदाज में कहा, डोंट टॉक टू मी। अधीर रंजन की मुश्किलें बढ़ गई है। एमपी के डिंडोरी में केस दर्ज हो गया है। एनसीडब्ल्यू ने भी नोटिस भेजा है। 3 अगस्त तक जवाब मांगा है। लोकसभा स्पीकर से कांग्रेस सांसदों ने मुलाकात की है। स्मृति ईरानी की सोनिया गांधी से बदसलूकी की शिकायत की है। अधीर रंजन के माफी मांगने के सवाल पर बोली सोनिया गांधी। कहा, अधीर रंजन मांग चुके हैं माफी। सोनिया स्मृति विवाद पर बीजेपी सांसद रमा देवी ने कहा, सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को उंगली दिखाकर बात की। सोनिया गांधी के गुस्से की वजह से ये सब हुआ है। निर्मला सीतारामन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, अधीर की टिप्पणी के लिए माफी मांगे सोनिया गांधी। अधीर रंजन के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राष्ट्रपति का अपमान देश का अपमान है। कांग्रेस और अधीर रंजन को माफी मांगनी चाहिए। अधीर के खिलाफ बीजेपी में गुस्सा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का जोधपुर में पुतला फूका गया। गुरुग्राम में कांग्रेस नेता अधीर रंजन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बीजेपी और करनी सेना ने मार्च निकाला। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जुबानी जंग के बाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। स्मृति ईरानी का पुतला जलाया। बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के केस में जाकिर और शफीक नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। पीएफआई से लिंक की जांच हो रही है। बीजेपी नेता प्रवीण हत्याकांड में सामने आया सीसीटीवी फुटेज में बाइक से हत्यारों के आने की आशंका जताई जा रही है। कर्नाटक में प्रवीण हत्याकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रवीण के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद केंद्रीय एजेंसियां कर सकती है हत्या की जांच। प्रवीण की निर्मम हत्या के बाद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के खिलाफ नारेबाजी हुई। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे सीएम। प्रवीण की हत्या के बाद सीएम बोम्मई का बयान। कहा, हालात की मांग कर्नाटक में भी लागू हो सकता है, योगी का यूपी मॉडल। प्रवीण हत्याकांड में पीएफआई कनेक्शन खंगालने में जुट गई है पुलिस। पीएफआई से जुड़े 21 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। गुजरात को मिली कई परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी का गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी को पहनाई गुजराती पगड़ी। पीएम मोदी ने साबरकांठा में डेयरी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का भी उद्घाटन किया। निलंबित सांसदों का संसद भवन परिसर में लगातार धरना। कल तक करेंगे प्रदर्शन। निलंबित सांसदों से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव और डोला सेन ने मुलाकात की। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा, 365 जगहों पर बिना आरक्षण ही होंगे चुनाव। हर घर तिरंगा अभियान पर तंज कसते हुए महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को चुनौती दी। कहा, चीन के अवैध कब्जे वाली जमीन पर तिरंगा फहराकर दिखाए पीएम।
यूपी के कासगंज में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर आरएसएस कार्यकर्ता को जिंदा दफनाने की धमकी मिली। आरोपी समीर सिद्दीकी गिरफ्तार। पटना टेरर मॉड्यूल में एनआईए की जांच जारी है। अतहर परवेज के घर पर छापा, परिवार से पूछताछ की गई। पीएफआई सदस्य मोहम्मद तौसीफ की तलाश में बिहार के मधुबनी पहुंची एनआईए की टीम। तौसीफ के घर वालों से पूछताछ की गई। पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दरभंगा के उर्दू बाजार और नूरुद्दीन जंगी शंकरपुर में मोहम्मद जाकिर और सनाउल्लाह के घर पर छापेमारी हुई। बिहार के पीएफआई मामले में एनआईए के छापे। नालंदा में पीएफआई नेताओं के कई ठिकानों पर छानबीन जारी है। पूर्वी चंपारण में पीएफआई के मास्टर ट्रेनर रियाज मारूफ के गांव में एनआईए की रेड। रियाज की संदिग्ध गतिविधियों की जांच जारी है। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 4 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। गुजरात शराब कांड में बड़ी कार्रवाई। 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 2 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। चुनाव के बाद हिंसा केस में टीएमसी नेता पर शिकंजा। नंदीग्राम में अबू ताहिर के घर पहुंची सीबीआई की टीम ने की जांच। जज उत्तम आनंद हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। 6 अगस्त को सजा का ऐलान। 34,000 करोड़ के बैंक घोटाले में सीबीआई की छापेमारी। 12 करोड़ की संपत्ति बरामद, जिसमें महंगी पेंटिंग, हीरे, गहने जब्त। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गाय को मारने पर विवाद बढ़ा। प्रदर्शन के बाद गांधी बाड़ी में कर्फ्यू लग गया है। भोपाल के छात्र निशांक की मौत में नया खुलासा। चाइनीज ऐप से लोन लेने की बात सामने आई। पैसा वापस करने का दबाव बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे कुछ लोग। हैदराबाद में कथित कैसीनो आयोजक चिकोटी प्रवीण कुमार के घर समेत 8 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। जुए की रकम को हवाले के जरिए ट्रांसफर करने का आरोप है। यूपी के गाजीपुर में नामी बदमाश ने एसपी के सामने सरेंडर किया। बदमाश पर केस दर्ज हुए। मध्य प्रदेश के सागर में एक ही सुई से 40 से ज्यादा बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दर्ज किया केस। गुरुग्राम में हाईवे पर गौ तस्करों का आतंक। पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार के मोतिहारी सिविल कोर्ट में पेशकार की पत्नी को सिर में लगी गोली, मौके पर मौत। यूपी के संभल में मौलवी ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ किया रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारी को पैसा मांगना पड़ा महंगा। 7-8 युवकों ने कर्मचारी की पिटाई की। यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। मौका देकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में नशे में कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। कई पुलिसकर्मी घायल, 27 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में बीच सड़क पर बुजुर्ग को पीटा गया। शिकायत करने पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। यूपी के कासगंज में नामी बदमाश शरीफ बंजारा का एनकाउंटर। 3 पुलिसकर्मी भी घायल। दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्कर को 1 करोड़ के हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। बरेली से करता था ड्रग्स की सप्लाई। यूपी के अंबेडकर नगर में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की। पुलिस ने केस दर्ज किया। गुरुग्राम के टोल कर्मियों की गुंडागर्दी। टोल के लिए दंपत्ति को पीटा। सीसीटीवी कैमरे में सब कैद। दिल्ली में चाइनीज मांझे से युवक की मौत हुई। पुलिस ने चाइनीज मांझा बेच रहे 3 दुकानदारों को अरेस्ट किया। यूपी के बागपत में स्कूल के छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुट में जमकर चले लात घूंसे। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बरसात आफत बन गई है। पहाड़ों पर भूस्खलन से बेहाल हुए लोग। कर्णप्रयाग में तेज बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिर गया है। कई घंटे तक रास्ता बंद रहा। गांदरबल में भूस्खलन से श्रीनगर लेह हाईवे पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लग गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। आम जीवन अस्त व्यस्त है। जम्मू के उदयवाला में अचानक पानी भरने से फंसे स्कूल के छात्र और टीचर। रेस्क्यू टीम ने लोगों की जान बचाई। जम्मू के रिहायशी इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल जमाव हो गया है। दरिया में तब्दील हो गई है सड़कें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जलमग्न रास्तों ने बढ़ाई मुश्किलें। सड़क पर पानी में पूरी तरह डूब गई है कार। कठुआ में बारिश के बीच सड़क पर फंस गई स्कूल बस। क्रेन की मदद से स्कूल बस को निकाला गया। जम्मू कश्मीर के करगिल में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आई। कई घर में और गाड़ियों में नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश की वजह से पत्थर बहने लगे। आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। हरियाणा के मेवात में अंडरपास में भर गया पानी। रास्ते में गुजरने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। राजस्थान के जोधपुर में जलमग्न हुई सड़कें। रिहायशी इलाके भी बोट की मदद से रास्तों पर चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग। बारां में भी कुछ देर की बारिश आफत बन गई है। सड़कों पर जल जमाव ने नगर निगम की पोल खोल दी है। बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की वजह से स्कूल जाने वाले छात्रों को मुश्किल आ रही है। बड़ी आबादी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।